हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पंगासस मछली के फार्मिंग के बारे में। पंगासस मछली हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत अधिक संख्या में हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में पालन किया जाता है, क्योंकि ये मछली एक हार्डी स्पीसीज़ है। हार्डी स्पीसीज़ का मतलब है कि ये आपका तापमान, कम डीओ, कम अमोनिया, ज़्यादा अमोनिया, सभी कंडीशन में अच्छे से इसको झेल पाती है। इसी वजह से इसको एक हार्डी स्पीसीज़ कहा जाता है और हम लोग इसको हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में ही पालन करते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो पंगास मछली को दूसरे मछली के साथ भी आप पालन कर सकते हैं, खासकर आईएमसी मछली के साथ। लेकिन यहाँ पर पंगास मछली का जो बच्चे का जो भार है वो आईएमसी मछली के भार के मुकाबले कम होना चाहिए, क्योंकि बड़ी अगर साइज़ की पंगास मछली अगर आप आईएमसी मछली के साथ डालोगे तो ये मछली कैनाबिलिज्म स्वभाव की होती है, परभक्षी स्वभाव की होती है, ये दूसरे मछली को खा सकती है। तो इसीलिए आप जब भी पंगास मछली पालन करिए, दूसरे मछली के साथ भी आप पालन करिए, लेकिन इस मछली का जो बच्चे का साइज़ है वो दूसरे मछली के मुकाबले छोटे होने चाहिए। अब बात करते हैं पंगास मछली के लिए कितने बड़े तालाब की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, इस मछली के पालन करने के लिए आपको मिनिमम, आपके पास ½ एकड़ का भी तालाब है, आप उसमें भी बहुत ही अधिक और ज़्यादा संख्या में उत्पादन ले सकते हैं। बात करें पंगास मछली को, तो इसको पालन करने के लिए आपको तालाब की तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए आप पर एकड़ चूना डालिए। चूना डालने के बाद चुपचाप उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजेशन हम लोग करते हैं, गोबर, काऊ डंग, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, उसको आपको फर्मेंटेशन करके, सड़ा करके आप अपने तालाब में अप्लाई कर दीजिए। पर एकड़ लगभग 800 से 900 किलो गोबर के साथ आप 10 किलो यूरिया, 10 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और कम से कम 5 किलो उसमें गुड़ डाल दीजिए और 250 ग्राम ईस्ट या फिर अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक, इन सभी को सड़ा करके आप अपने तालाब में अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद दोस्तों 3 से 4 दिनों में ही आपके जो पानी का कलर है वो हरा कलर आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आप अब अपने तालाब में मछली है वो छोड़ सकते हैं। बात करें कितने पंगास के बच्चे आप तालाब में छोड़ सकते हैं। अगर आप मोनोकल्चर कर रहे हैं, मतलब सिर्फ पंगास का ही पालन कर रहे हैं, तो पर एकड़ आप 20,000, 15 से 20,000, अगर आप बिगनर्स होंगे तो 15,000 बच्चे डालिए। लेकिन आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो आप 20 से 20,000 तक बच्चे हैं वो आप अपने तालाब में छोड़िए। बच्चे का भार लगभग 10 ग्राम से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मिनिमम 3 इंची साइज़ के बच्चे आपको तालाब में छोड़ने हैं। फीडिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको मैं यही सलाह दूंगा कि पंगास मछली को आप पैलेटेड फीड में ही पालिए। जो कंपनी वाला जो दाना आता है उसी पर इसका पालन करिए, क्योंकि देखिए दूसरे चीज़ों को भी खिला करके आप पंगास मछली का पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पंगास मछली को ज़्यादा संख्या में डाल रहे हैं तो आपको उसको कमर्शियल फीड खिलाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मछली अगर आप इसको खाना नहीं खिलाओगे तो इसका जो साइज़ है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। बहुत सारी मछलियाँ छोटी ही रह जाएंगी और बहुत सारी मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी और बड़ी मछली छोटी मछली को खा सकती है। तो इसी वजह से जो आपका वेरिएशन हो रहा है साइज़ में, वो एक्चुअल में अगर आप उसको कंपनी वाले फीड खिलाएंगे तो सभी को इक्वल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, खाना मिलेगा और सभी समान गति से, समान भार से मछलियाँ बढ़ेंगी, जो एक दूसरे को डैमेज नहीं पहुँचाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप पंगास मछली के ही छोटे बड़े या फिर छोटे बड़े साइज़ के बच्चे तालाब में छोड़ोगे तो उसकी संख्या घट जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे को ही खा जाती है। तो इसी वजह से अगर आप पंगास मछली पाल रहे हैं तो आप समान साइज़ के बच्चे ही तालाब में छोड़िए और साथ ही साथ आप मछली को कमर्शियल फीड ही खिलाइए। अगर आप चाहेंगे तो इसको आईएमसी मछली के साथ आप इसको मोनोकल्चर में भी पाल सकते हो, लेकिन पर एकड़ आपकी पंगास मछली का जो संख्या है वो बहुत ही कम होना चाहिए। 300 से 400 पीस आप आईएमसी बच्चे के साथ इसकी संख्या है वो डाल सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में इसको डालेंगे दोस्तों तो ये सारा खाना है वो खुद खा जाएंगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर आप आईएमसी के साथ इसका पालन करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जो बचा खुचा खाना होगा उसी में पल जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ पंगास पालेंगे तो आपको डेफिनेटली तालाब में पैलेटेड फीड आपको खिलानी पड़ेगी। और इसका एक चीज़ और ध्यान रखिएगा
कि जब भी हम लोग मछली पालन करते हैं तो पानी को ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पंगास मछली के पालन के लिए आपको अपने DO लेवल को 5 ppm से ऊपर रखना है, अमोनिया लेवल को 0.02 ppm से कम रखना है, और साथ ही साथ जो pH है दोस्तों उसको 5.5 से 7.5 से 8.5 के बीच में अगर आप मेंटेन रखते हो, स्लाइटली एल्कालाइन जो वाटर होती है वो आपके पंगास मछली के लिए बहुत ही अच्छा साबित होती है। साथ ही साथ आपको समय समय पर फास्ट नेटिंग कराना चाहिए। फास्ट नेटिंग कराने से मछलियों का अच्छा ग्रोथ होता है और जो उनका एक्टिविटी है मछली का वो बढ़ जाती है, जिससे अच्छा खाना उनकी पाचन शक्ति बढ़ती है। साथ ही साथ वो मछली के ग्रोथ में भी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो इसी वजह से कम महीने में एक बार भी अगर आप फास्ट नेटिंग कराते हैं तो काफ़ी है आपकी मछलियों को एक्टिवेट रखने के लिए। तो इस हिसाब से अगर आप पर एकड़ प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 10 टन आप मिनिमम 5 to 10 टन के बीच में आपका पंगास मछली का उत्पादन आप पर एकड़ ले सकते हैं। इस मछली का जो प्राइस है दोस्तों वो लगभग हमारे साइड तो 105-110 रुपये तक मैक्सिमम बिकती है। और साल में ये मछली अगर आप इसको चाहेंगे तो साल में 2 फसल भी आप पंगास मछली का ले सकते हैं। 6 महीने में ही ये मछली आसानी से 1 किलो साइज तक पहुंच जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप साल में 2 फसल लेना चाहते हैं कि 1 फसल। लेकिन आप अगर आपके पास अच्छे पैसे होंगे तो डेफिनेटली आप पंगास मछली पालिए, उसको कमर्शियल फीड खिलाइए, साल में 2 फसल लीजिए ताकि आपको ज़्यादा आप साइकिल निकाल पाएँ और ज़्यादा आपके जेब में पैसे आ पाएँ। क्योंकि जितना जल्दी आप बच्चों को तैयार कर लेंगे उतना ज़्यादा पैसे आपको कम समय में कमा कर ये मछली दे सकती है। तो इस प्रकार से मैंने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है। इसके और ध्यान रखिएगा कि आप जब भी पंगास मछली का फीडिंग कराएं तो आप पंगास का फीड चार्ट को ज़रूर फॉलो करिए। क्योंकि क्या होता है बहुत बार हम लोग अनुमान लगा करके मछली को खाना खिलाते हैं, उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन फीड चार्ट जितना उसको क्वांटिटी में खिलाना चाहिए उतना खिलाइए। लेकिन अगर उसके बाद मछलियाँ तुरंत उसको आधा 1 घंटे में चट कर रही है खाना तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी उसमें बढ़ा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन फीड चार्ट को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि इससे फीड का जो वेस्टेज है वो बहुत ही कम होगा। साथ ही साथ आप पंगास मछली को कम समय में अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो किसान भाइयों इस प्रकार से मैंने सभी इंपॉर्टेंट जो आपको शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।